रोज रात के समय जंगल से एक भूतिया चुड़ैल निकलकर और गांव में आती थी। और वह चुड़ैल मोटू और पतलू के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती थी और फिर वह एक बूढ़ी नानी बन जाती थी, ताकि मोटू और पतलू उसे पहचान ना पाए और वह समझे कि वह मेरी नानी है। फिर वह चुड़ैल मोटू और पतलू के नानी के रूप में बनकर और उनके घर पर जाती थी और उन्हें अच्छी अच्छी कहानियाँ लोरी गाकर सुनाती थी, ताकि मोटू और पतलू उसके बहकावे में आ सके। और फिर जैसे ही रात होता था तो उस चुड़ैल की लोरियाँ सुनते सुनते मोटू और पतलू को नींद आ जाता था। जब वे दोनों सो जाते थे तब वो चुड़ैल उन्हें ले जाकर उनके कमरे में सुला देती थी। और फिर जैसे ही अगला सुबह होता था, जब मोटू और पतलू उठते थे और वह अपने नानी को चिल्ला चिल्ला कर बोलते थे, नानी मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, तुम हम लोगों के लिए कुछ खाना बना दो। फिर वह चुड़ैल वैसा ही काम करती थी, ताकि उन्हें मोटू और पतलू को उसे बहकावे में लाना था और वह अपने तरफ उन दोनों को आकर्षित करती थी। फिर इसलिए मोटू और पतलू को वह बहुत ही अच्छे अच्छे और स्वादिष्ट खाना बना कर देती थी। और फिर वह चुड़ैल कहती थी, अरे मोटू और पतलू बेटा, मैं तुम्हारी नानी हूँ, तुम लोगों को जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तुम दोनों हमसे बोलना। फिर वह जैसे ही रात का समय होता था तब वह भूतिया नानी घर के बाहर जाती थी और फिर कहती थी, अरे मोटू और पतलू तुम दोनों हमारे बहकावे में ऐसे पड़े रहो। और फिर कुछ ही देर के बाद वह चुड़ैल बनकर और जंगल के लिए निकलने लगती है। तभी पतलू अपने घर से निकलकर और उसके चुड़ैल वाले रूप को देख लेता है। तभी वह चुड़ैल को शक हो जाता है कि उसे किसी ने देखा है, इसलिए वह इधर उधर देखने लगती है। फिर उसे समझ नहीं आता है और मोटू और पतलू इधर आपस में बातें कर रहे होते हैं। जब पतलू मोटू के पास आता है तो बताता है कि वह एक भूतिया नानी है, मोटू भाग जाओ यहाँ से।